इसके ऊपर है, जो कि ट्रेडिंग में अगर आपको सेटबैक आता है या लेट्स से अ लूजिंग स्ट्रिक, तो उसको कैसे झेलना है साइकोलॉजिकली, आपको कैसे काम कंपोज एंड बोलते हैं ना कि शांति से अपना काम करना है। बिकॉज ये लूजिंग स्ट्रिक सभी के करियर में आती है, इवन इट्स यू आर अ प्रोफेशनल ट्रेडर और एमेट्योर, ठीक है। तो दोनों सिनेरियो में आपको ये फेस तो करना ही है। और बेसिकली इसमें क्या होता है कि व्हाट इज़ लूजिंग स्ट्रिक, फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या है लूजिंग स्ट्रिक। लूजिंग स्ट्रिक ये है कि आपको 3-4 दिन कंटिन्यू लॉस हो रहा है, ठीक है, और वो होता है, एंड दैट इज़ वेरी रियली नॉर्मल। प्रोफेशनल ट्रेडर भी इसके थ्रू जाता है, और मैंने भी लास्ट 2 मंथ्स में इसके थ्रू गया हूँ। मैंने वापस हायर हाई बना के आई हैव ऑल रिकवर्ड दी लॉसेस एंड नाउ आई एम गोइंग टू गेन गेन इन दी मार्केट्स। तो ये होता ही रहता है एंड एवरीवन हैज़ टू फेस इट। बट यहाँ पे ही लोग 90% लोग क्विट करते हैं, ठीक है। और आई एम टॉकिंग बेसिस ऑन दी पीपल हु हैव एटलीस्ट 1 or 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन ट्रेडिंग। मैं फ्रेशर्स लोगों की बात ही नहीं कर रहा हूँ, फ्रेशर्स लोग तो 1 महीने में ही ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो फ्रेशर्स के लोगों के लिए नहीं है, उनके लिए ऑलरेडी बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं यूट्यूब पे, जिनके लिए उनके लिए वो है वो वीडियोस, ठीक है। फ्रेशर्स के लिए बहुत सारे कोर्सेज हैं। वो आदमी नहीं हूँ कि आपको कोर्स चिपका दूँ या बोलते हैं ना कि बस ज्ञान दूँ, वैसा नहीं हूँ। आई एम हैविंग अ प्रूफ दैट आई हैव गॉन थ्रू अ लूजिंग स्ट्रिक। मैंने प्रॉफिट किया, थोड़ा ड्रॉ डाउन हुआ, अगेन आई एम बीइंग इन दी सेम मोमेंटम, अगेन बैक हायर हाई, ठीक है। तो आपको यही ख्याल में रखना है कि जब भी आप ट्रेडिंग करियर में आओगे ना, तो आपको ये सब झेलना पड़ेगा, और आपका एक कैरेक्टर बिल्ड होता है। और दिस इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज सी भव्य, यू ऑल्सो नो इट, इन एवरी बिजनेस, इन एवरी लिटरली ईच एंड एवरी बिजनेस, होटल में जाओगे या आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाओगे, आप अगर लॉजिस्टिक के बिजनेस में जाओगे, मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में भी जाओगे, तो वहाँ पे भी आप ये ऑब्जर्व करोगे ही करोगे कि वहाँ के सिर्फ टॉप 10% लोग ही अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। तो ये सेम टू सेम ट्रेडिंग में भी है भाई, ये कुछ अलग है नहीं, दिस इज ऑल्सो बिजनेस ओनली। तो ये ध्यान में रखना है कि इसको एज अ बिजनेस ट्रीट करना है, ना कि एज अ पैशन। क्योंकि अगर आप इसको पैशन की तरफ फॉलो करोगे, मार्केट आपको बार बार बुलाएगा, ओवर ट्रेडिंग होगा, बिग लॉस होगा, बिग लॉस आपको सब खत्म कर देगा। तो ये मेक श्योर करो कि ट्रेडिंग एज अ बिजनेस ट्रीट करो। जितना कम आप अपना स्क्रीन टाइम रखोगे, उतना आप अच्छे फायदे में रहोगे। तो पहली चीज़ ये है कम स्क्रीन टाइम, ठीक है। एंड वेन एवर यू आर लूजिंग, मेक श्योर आप जर्नलिंग करो, गो थ्रू दी मिस्टेक्स व्हाट यू हैव डन। 1-2 ट्रेड आपने लिए होंगे, उसको गो थ्रू करो, कहाँ पे आपने मिस्टेक किया है, ठीक है। बहुत छोटे छोटे चीज़ें होती है, साइकोलॉजिकल चीज़ें, बट ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती ना, बहुत इम्पैक्ट डालती है ये, ठीक है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि हाउ टू सर्वाइव अ लूजिंग स्ट्रिक, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू जर्नल योरसेल्फ, जर्नल करना है। अभी जर्नल में भी आप सबको पता है कि जर्नलिंग, सब लोग बोल रहे हैं, यूट्यूब पे भी बोल रहे हैं भाई जर्नलिंग करना है, बट एग्जैक्टली क्या करना है जर्नलिंग में भाई। तो आप जब भी आप थोड़ा बैग मतलब फॉल में आओ या डाउनफॉल आए थोड़ा सा, आप मेक श्योर करिए जब भी उस दिन आपने लॉस किया है ना, उस दिन सारे ट्रेड कितने बजे आपने लिया है, कौन से कैंडल पे लिया है, आपके लेवल्स पे था कि नहीं, आपने कहाँ पे रैंडम एंट्री की है, कब करना चाहिए था एंट्री, आपने कब किया एंट्री, करना चाहिए था वर्सेस करना था, ठीक है। ये दोनों में है, आपने एंट्री ऑलरेडी कर दी है, सॉरी यहाँ पे आपने ऑलरेडी एंट्री कर दी है, वर्सेस करना चाहिए था। तो ये जो करना चाहिए था है ना, ये आपको तब भी पता चलेगा जब आपने बैक टेस्टिंग की है। आप मिस्टेक करोगे, इवन अ प्रोफेशनल ट्रेडर ऑल्सो डू अ मिस्टेक इन मार्केट, स्टॉक मार्केट, ये तो होगा, बट मिस्टेक से आपको सीखना है। और ये हमेशा यही एटीट्यूड रखना है आपको कि हमेशा सीखते जाना है। डोंट बी लाइक ऑन दी मैं ही भगवान बन चुका हूँ, थोड़ा बहुत प्रॉफिट आया मतलब आप अपने को तिरम खाई बना लो। नहीं भाई, प्रोफेशनल ट्रेडर जो भी है मार्केट में, जो करोड़ों कमा रहे हैं, वो भी आप हम्बल ही है, ठीक है। आपको हम्बल ही रहना है, तो ही आप पैसे कमाने वाले हो। यहाँ पे ईगोइस्टिक लोग यहाँ पे पैसे कमाएंगे ही नहीं। तो पहली चीज़ जर्नलिंग करना है, गो थ्रू करना है, पूरा डेटा आपके पास होना चाहिए, कितने बजे ट्रेड लिया, कौन से कैंडल पे लिया, आपने कब लिया है एंट्री, और आपने कब करना चाहिए था एंट्री, वो आपको नोट डाउन करना है। ये जर्नलिंग करना है, ना कि
मेरे को क्या फील हो रहा है, मैंने क्यों लिया एंट्री ना। दिस मच इफ यू नोट डाउन द थिंग्स, आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा आपने कहाँ में मिस्टेक किया है। ठीक है, तो जर्नलिंग में ये करना है, ना कि सिर्फ जर्नलिंग करना है बस ये यूट्यूब पे बता दिया मतलब जर्नल सब कुछ करना है, वैसे नहीं। ऑन टू द पॉइंट आपको काम करना है। ठीक है, डायरेक्ट में बात कर रहा हूँ आज, नो नॉनसेंस, नो नॉइज अराउंड, सिर्फ डायरेक्ट बात होगी ये चैनल पे, क्योंकि बाकी का नॉइज तो आपको यूट्यूब पे हर जगह मिल जाएगा, है ना। दूसरी चीज़, आपको जब भी आप लूजिंग स्ट्रीक पे आते हो ना, तो आपके जितने भी लॉट साइज है, लेट सपोज आप 5 लॉट से काम कर रहे थे, तो आपको उसका हाफ कर देना है। मतलब कि कितना हुआ, 2-3 लॉट्स, उससे काम करना है। उससे पहले प्रॉफिटेबल बनो, थोड़ा आप अपना कॉन्फिडेंस गेन करो, देन यू कैन अगेन जंप एंड यू कैन गेन अगेन। यही है भाई, यही सीक्रेट है, यही है। लॉट साइज कम करना है, रिस्क मैनेजमेंट करना है, छोटे छोटे गेन्स पहले, छोटे छोटे मतलब क्या, रीजनेबल गेन्स तो मार्केट देता है, हर रोज देता है, तो एटलीस्ट वो आपको करना ही पड़ेगा, वो आपको सीखना ही पड़ेगा, वो लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको ये इंटरनेट पे कोई भी नहीं बोलेगा, ठीक है, लिटरली मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज अ मंत्र टू बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर। ठीक है, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो भी ट्रेड ले रहे हो उसमें आपका रिस्क कम हो और रिवॉर्ड ज़्यादा हो, ना कि एक छोटे लेवल आपको दिखा, आपने एंट्री मार दिया, वहाँ से पिन बार बन गया और आप स्टॉप लॉस खा रहे हो। ठीक है, सॉरी, बट इससे क्या होगा ना, आप मल्टीपल ट्रेड मारोगे और इससे आपका रिस्क रिवॉर्ड खराब होगा। जब रिस्क रिवॉर्ड खराब होता है, आप कितने भी तिर्रम खा ट्रेडर क्यों ना हो, आपको लॉस झेलना ही पड़ेगा। तो मेक श्योर आपका रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया हो, और रिस्क रिवॉर्ड मतलब कि 1:2, 1:3, 1:4 ये ऐसे रखने हैं। 1:4, 1:3 तो मस्ट टू हैव है इन ट्रेडिंग। 1:2 से आप सिर्फ सर्वाइव करोगे मार्केट में, सिर्फ सर्वाइव आई एम सेइंग, बिकॉज इवन इफ यू हैव 50% एक्यूरेसी ना, बट यू हैव अ गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशो, I will challenge you guys, you will be a successful trader in the market, you will earn money। बट अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 ही है और 50% एक्यूरेसी है, तो आप सर्वाइव करोगे एंड स्ट्रगल करोगे। वॉट आई हैव सेड एट द फर्स्ट, in every business there are only 10% people who earn really good amount of money। ठीक है, तो आपको वो टॉप 10% में जाना है या आपको जो सर्वाइव करना है, क्योंकि हर इंडस्ट्री में सर्वाइवल भी होता है, सिर्फ घर चलता है उनका। अब तो आपको सिर्फ घर चलाना है, तो आप 1:2 रिस्क रिवॉर्ड लेके आप काम कर सकते हो। ठीक है, और आपको अगर कुछ बड़ा हासिल करना है लाइफ में, तो आपको अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, वही आपको आगे लाएगा। तो मेक श्योर इवन इफ यू लूज 5 टाइम्स, बट आपने 2 बार भी जीत लिया ना, तो आपका प्रॉफिट में आ जाएगा पीएनएल। तो ये क्यों होता है, बिकॉज यू हैव अ गुड रिस्क रिवॉर्ड। क्योंकि मैंने देखा है किसी किसी के पास बहुत बढ़िया एक्यूरेसी रहती है, बट दे हैव रियली पुअर रिस्क मैनेजमेंट या रिस्क रिवॉर्ड रेशो। ठीक है, मैं बताता हूँ, मेरे एक गुरु है जिनका एक्यूरेसी 50% है, लेट से कभी कभी 40% है, तो 10 में से 6 वो लूज होते हैं। ठीक है, तो बट 4 बार अगर वो जीते ना, तो जो उनका 6 बार जो लूज हुआ है अमाउंट, उससे भी डबल उनका प्रॉफिट होता है। दिस इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द रिस्क रिवॉर्ड रेशो। सिंपल टर्म्स में बोलूँ, अगर 1 रुपये अगर आप लगा रहे हो, तो आपको 4 रुपये कमाना है, ये है। तो दिस इज दी सेकेंड पॉइंट जो रिस्क रिवॉर्ड बोल रहा हूँ मैं। रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना है, अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना है, तो ही आप सर्वाइव करोगे एंड पैसे अच्छा कमाओगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास एक स्टेबल इनकम नहीं है लाइफ में और आप ट्रेडिंग के ऊपर डिपेंड रह रहे हो, ठीक है, ट्रेडिंग, मेक श्योर आपके पास एक अच्छा बेस हो या कुछ अलग से एक इनकम हो, तो आप शांति से ट्रेडिंग कर पाओगे। आप टेंशन लेके कर रहे हो ट्रेडिंग, खाली फोकट का, आपको थोड़ा भी डेविएशन आ रहा है तो आप डर जा रहे हो। ये क्यों आ रहा है पता है, बिकॉज यू डोंट हैव अ स्टेबल इनकम, यू डोंट हैव अ मनी। तो ये अगर नहीं है ना आपके पास, तो आप ट्रेडिंग में नहीं हो सकते सक्सेसफुल, बिकॉज ट्रेडिंग इज अ करियर वेयर यू नीड मनी। ट्रेडिंग इज अ करियर वेयर फियर एंड ग्रीड कम्स इन, इमोशंस आते हैं बीच में। ठीक है, इमोशंस के ऊपर काबू करने के लिए आपको एटलीस्ट 1-2 साल तो ट्रेडिंग में देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, आप सिर्फ कोर्स के ऊपर डिपेंड मत रहिए, उसके ऊपर डिपेंड मत रहना, खुद पैसे डालो, लॉस करो, सीखो, अच्छा खासा सीखो, उसके अंदर छोटे अमाउंट में सीखना है, ना कि 5 लाख डाल के आप उड़ा दो उसको। ठीक है, छोटे अमाउंट में सीखना है आपको, नोट डाउन करना है सारी चीज़ें एंड उसको सीखते जाना, पर फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा कि आपको ही लगेगा कि आई कैन डू दैट थिंग।
ठीक है, वो आपके पीएनएल में दिखेगा, मंथली पीएनएल में। तो वो है चीज़। तो मेक श्योर यू हैव अ स्टेबल इनकम फर्स्ट ऑफ ऑल, ताकि आप रिलैक्स करके आप स्टेबली अब वो साइकोलॉजी आप मेंटेन कर पाओ, अ विनिंग साइकोलॉजी, ठीक है। और कॉन्फिडेंट ट्रेडर इज मोर इम्पोर्टेंट देन टैलेंटेड ट्रेडर। कॉन्फिडेंट ट्रेडर हो ना आप, तो आप कुछ भी झेल सकते हो मार्केट में, आप कुछ भी अचीव कर सकते हो लाइफ में, नॉट जस्ट इन ट्रेडिंग, आई एम सेइंग लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट इन ट्रेडिंग, ठीक है। अब मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि पैशन को ट्रेडिंग मत लेना, आपको ट्रेडिंग एज अ बिजनेस ही लेना है भाई, ठीक है। तो ये मेक श्योर करना आपको एक स्टेबल इनकम हो। अब तो मैं समरी दे देता हूँ। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास अच्छा खासा जर्नलिंग आना चाहिए, आपको जर्नलिंग में क्या लिखना है वो भी मैंने बता दिया है। सेकेंड चीज़, यू शुड हैव अ गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। थर्ड, यू शुड हैव अ स्टेबल इनकम। ये 3 चीज़ें चाहिए बस। बाकी यू हैव टू फाइट, गेट बैक सून एंड फाइट अगेन, बाउंस बैक करो, फाइट बैक करो, आप तभी सक्सेसफुल होंगे। किसी को ईजी नहीं है भाई ट्रेडिंग लाइफ में, कोई भी धंधा ईजी नहीं है, कुछ भी ईजी नहीं है। स्टार्टिंग में सबको डिफिकल्टी आती है, आफ्टर सम एक्सपीरियंस यू स्मूथली अर्न मनी। फिर आपको स्ट्रगल नहीं करना है, फिर आपको ऐसे फ्लो में मिल जाएगा पैसा। बट स्टार्टिंग में सबको स्ट्रगल है, ठीक है। स्टार्टिंग में सभी को स्ट्रगल है, बट आफ्टर सम टाइम देयर इज नो एनी स्ट्रगल, बिकॉज योर टैलेंट और एक्सपीरियंस ओनली स्पीक्स इन। तो उसके लिए, एक्सपीरियंस के लिए आपको थोड़ा झेलना पड़ता है, बिकॉज भगवान आपको कैरेक्टर बिल्ड करता है। सब कुछ अगर इजीली मिल गया तो क्या ही यूज़ है उसका। आप जस्ट इमेजिन करो, सारे ट्रेडर सक्सेसफुल है, सारे लोग ट्रेडिंग ही कर रहे हैं और वो सारे सक्सेसफुल है। कितना बोरिंग हो जाएगा लाइफ यार, कुछ है बचाएगा ही नहीं उसमें कुछ। तो मेक श्योर ये डिफिकल्टीज है, इसको एंजॉय करो। इट्स अ जर्नी, इट्स नॉट अ वन डे T20 मैच, इट्स अ जर्नी, यू हैव टू गो थ्रू इट एंड वन डे यू आर गोइंग टू मेक अ रियली बिग थिंग इन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग इज अ बिगेस्ट बिजनेस एंड सबसे बेस्ट बिजनेस है, सबसे ज़्यादा पैसा है उसमें। मेक श्योर यू लर्न दिस स्किल, बिकॉज ये AI भी रिप्लेस नहीं कर पाएगा ये चीज़, ठीक है। मार्केटिंग भले हो कि AI एल्गोरिदम ये वो, नहीं भाई, ट्रेडिंग में आपको अपना दिमाग से ही काम करना पड़ता है, ठीक है। तो AI से कभी रिप्लेस नहीं होगा ट्रेडिंग। तो ये आप मेक श्योर करो, ये स्किल सीखो, और उसके लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो। सो प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस ऑन टाइम। सो तब तक के लिए ट्रेड स्मार्ट एंड सेफ। अ गुड रिस्क मैनेजर इज़ फार मोर बेटर दैन द गैम्बलर। तो गैम्बलर नहीं बनना है भाई, बी अ प्रोफेशनल बिजनेसमैन एंड डू ट्रेडिंग विद अ प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट रूल्स, ठीक है। तो चलो बाय।